दिस इज भरत नवलानी फ्रॉम स्कॉलर्स टॉप एकेडमी। आज मैं आपके लिए एक ग्रामर का टॉपिक लेके आया हूँ, बट ग्रामर के टॉपिक को बिगिन करने से पहले हम इंग्लिश ग्रामर में कुछ एक ऐसी चीज डिस्कस करने वाले हैं जो आप सब लोगों के काम में आ सकती है। सब लोगों का यहाँ पे मीनिंग मैं कंसीडर करना चाहता हूँ स्टैंडर्ड 9th, 10th, 11th एंड 12th। स्टैंडर्ड 9 to 12 के लिए ये जो आज का मैं टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ वो चारों स्टैंडर्ड में काम लगेगा। ना सिर्फ आपको ये चारों स्टैंडर्ड में, बट आफ्टर 12th अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहे हो, किसी अपर लेवल कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहां पे आपको इंग्लिश में एंट्रेंस टेस्ट के कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे भी ये टॉपिक आपको काम लगेगा। नाउ ये कुछ कॉमन टॉपिक्स है, कुछ ऐसे रूल्स है जो आप बहुत ईजी वे में सीखने वाले हो। नाउ इजी वे इतना स्टेप बाय स्टेप बेस्ट वे में आपको ये टॉपिक कंसीडर करने वाला हो कि आप इसको लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले। एक बार इसको सीख डाला तो आपका ग्रामर जिंगा लाला। नाउ आज का टॉपिक हम जो बिगिन करने वाले हैं वो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आपने कई बार स्कूल में या तो बोर्ड के पेपर में इंग्लिश ग्रामर के एक सेक्शन में आता है, सेक्शन सी नॉर्मली यहाँ पे ग्रामर का रहता है, वहां पे आपका ये आता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में काफी स्टूडेंट्स के मार्क्स कट ऑफ होते हैं। उसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो है लैक ऑफ रूल्स। काफी स्टूडेंट्स रूल्स के अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व नहीं करते। उनके माइंड में जो आया, उनके माइंड में जैसा सुटेबिलिटी लगा, उसके अकॉर्डिंगली वो सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। बट हम यहाँ पे कुछ इजी स्टेप सीखेंगे जिससे हम इजीली इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सेंटेंस को। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है अदला बदली, हेरा फेरी, इसकी टोपी उसके सर। काफी इजी टॉपिक है। ट्रांसफॉर्म करना मतलब अगर सेंटेंस यहाँ पे है उसको वहां लेके जाओ, वहां पे है तो यहाँ लेके आओ। बहुत ही कॉमन कुछ रूल्स रहते हैं सेंटेंस को इधर से उधर लेके जाने में या तो उधर से वापस यहाँ पे लेके आने के लिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले टॉपिक जैसे है चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस रहता है एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव में है तो पैसिव में करो, पैसिव में है तो एक्टिव में करो। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। अगर सिंपल में है कंपाउंड में ले जा सकते हो या तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स में ले जा सकते हो। अगर कोई सेंटेंस कंपाउंड में है तो कंपाउंड को आप सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स में भी ले जा सकते हो, और अगर कॉम्प्लेक्स में है सेंटेंस तो उसको कंपाउंड या सिंपल में भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है यूज और रिमूव टू। यहाँ पे टू और उसका पार्टनर होता है सो दैट। ये सेंटेंसेस भी आपने कभी देखे होंगे, सॉल्व किए होंगे, वो भी एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर ही टॉपिक आता है। देन इसके बाद रहता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव करें, कंपैरेटिव है तो सुपरलेटिव करें, या तो कंपैरेटिव में से हम पॉजिटिव या सुपरलेटिव, तीनों डिग्रीज को हम इंटरचेंज, हेरा फेरी कैसे करनी है, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है वो देखेंगे। देन इसके बाद एक टॉपिक है नो सूनर देन। नो सूनर भी काफी इजी टॉपिक रहता है और कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। 10th या 12th का रिकॉर्ड पास्ट के कुछ 5 इयर्स 10 इयर्स के पेपर्स देख लो, आपको हमेशा उस पेपर में नो सूनर वाला सेंटेंस जरूर मिलेगा। देन इसके बाद आता है असर्टिव टू इंटरोगेटिव। असर्टिव रहता है फुल स्टॉप और इंटरोगेटिव रहता है क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस फुल स्टॉप में है तो क्वेश्चन मार्क में ले जाओ, क्वेश्चन मार्क है तो फुल स्टॉप पे ले जाओ, वो हम भी यहाँ पे रूल्स कुछ देखेंगे। देन इसके बाद आता है असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव रहता है फुल स्टॉप, अगर फुल स्टॉप में है तो एक्सक्लेमेशन मार्क में ले जाना, एक्सक्लेमेशन है तो अगेन फुल स्टॉप में। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है अफर्मेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव रहता है पॉजिटिव। अगर सेंटेंस पॉजिटिविटी में बात कर रहा है तो उससे हम नेगेटिव में बात करेंगे, अंदर नॉट, नाइदर, नॉट, नन, नोबडी, ऐसे कुछ वर्ड्स लिखेंगे। और अगर ऑलरेडी नेगेटिव में है तो हम उसे नेगेटिव वर्ड रिमूव करके पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं। देन कुछ टॉपिक आते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। ऐसे नंबर ऑफ टॉपिक्स हम लोग सीखने वाले हैं, लेकिन कुछ मेन टॉपिक्स है उससे हम यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बिगिन करने वाले हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जितने भी टाइप्स के हमने डिस्कस किए उन सब में 2 बेसिक रूल्स है। वो रूल्स कभी भी बोलने नहीं है, चाहे वो चेंज द वॉइस है, चेंज द डिग्री है, एक्टिव यहाँ पे आपका सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स है, या तो फिर आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है, या तो फिर अफर्मेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कुछ भी आता हो, ये 2 रूल्स को भूलना नहीं है। कौन से वो 2 रूल्स है? नंबर 1, नो चेंज इन मीनिंग। कभी भी हम
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में मीनिंग चेंज नहीं करेंगे, हम अर्थ का अनर्थ नहीं करेंगे, हमें सेम एज इट इज सेंटेंस रखना है। यहाँ पे मीनिंग उसका कभी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप एक्टिव टू पैसिव ले रहे हो या पैसिव टू एक्टिव ले रहे हो, देयर शुड नॉट बी चेंज इन अ मीनिंग। अगर हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री ले रहे हैं, मीनिंग चेंज होना नहीं चाहिए। सो सबसे पहला रूल जो याद रखना है, नो चेंज इन मीनिंग। नाउ सेकंड रूल है नो चेंज इन टेंस। हमें इवन टेंस भी उसका चेंज नहीं करना है। अगर आपका कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो क्वेश्चन में प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो हमें भी उसका ट्रांसफॉर्मेशन प्रेजेंट में ही रखना है, हमें उसका टेंस चेंज नहीं करना। अगर पास्ट में है तो पास्ट में रखो, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रखो, हमें कभी भी उसका टेंस चेंज नहीं करना है। ये दो रूल्स सारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आप ये सारे रूल्स अपनी नोटबुक में लिखते जाना। ये रूल्स आपको 12th स्टैंडर्ड तक या तो उसके बाद भी ये रूल्स काम लगने वाले हैं, तो एक फेयर बुक में ये रूल्स आप लिखते जाना। जो आगे टॉपिक भी लिखाऊंगा, वन बाय वन टॉपिक लिख लेंगे, उसकी एग्जांपल्स आपको डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया जाएगा। और अगेन उसके बाद कुछ मैं होमवर्क आपको सेंड करूंगा, वो आप मुझे सेंड करना, उसके करेक्ट आंसर्स भी मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था रिगार्डिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। और भी ग्रामर में चीजें आती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वन ऑफ द मोस्ट ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स स्टूडेंट लूज करते हैं। उनकी इंग्लिश में कई स्टूडेंट्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो जाते हैं, वो अपने लैंग्वेज में भी लिख के आ सकते हैं। राइटिंग स्किल्स में जैसे लेटर हुआ, ऐसे हुआ, वो लिख के आ सकते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या, कई बार 5 मार्क्स का 8 मार्क्स तक का ट्रांसफॉर्मेशन स्कूल में आता है, वहां पे मार्क्स स्टूडेंट्स अपनी लूज कर बैठते हैं। हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम या तो फुल मार्क्स उस ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे स्कोर किया जाए, उसी के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए बेस्ट इजी वे में टॉपिक्स तैयार करूंगा। नाउ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के टॉपिक के साथ मिलेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। नाउ लास्टली, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोई भी आपके जो आसपास है, आपके जो फ्रेंड्स है जो 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।